चौधरी भजन लाल जी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद भाई कुलदीप जी ने इलेक्शन लड़ा और आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारे आज तक। किस प्रकार से ड्रेन की व्यवस्था नहीं थी, आपके अंदर मंडी के अंदर पानी चला जाता था। इसी तरह सीवर की व्यवस्था नहीं थी, वो काम भी ऑलरेडी हमने शुरू करा दिया। और जहाँ से परिवार की तरह इलेक्शन लड़ा जाता है तो 100% ये इलेक्शन में वो जीतेंगे। भवे भी एक नया बच्चा जो बाहर से एजुकेशन करके है, उसका बहुत बड़ा विज़न है काम करने का। 100% वो आदमपुर के लिए उस विज़न के तहत काम करेगा और सफलता पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। अक्सर हम दिखाते रहते हैं जहां भी चुनाव होते हैं, हमारी टीम वहां होती है, वहां जो भी नेता होते हैं उनको हम दिखाते रहते हैं। मेरे पीछे जो आप चेहरा देख रहे हैं, जो नेताजी गले में पटका डाले आप देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिर भी मैं बता दूं उन दर्शकों को जो नहीं जानते, आदमपुर की जनता को मैं बता दूं, उनके लिए ये चेहरा थोड़ा सा नया हो सकता है। सुभाष सुधा जी हैं, कुरुक्षेत्र के विधायक हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। नेताजी पसीना बहा रहे हैं खूब। सर्वप्रथम तो मैं आज हरियाणा आज का स्वागत करता हूं, जो इतनी मेहनत से लगन से आज यहाँ पे कवरिंग कर रही है। और मैं तो आज ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे भाई कैंडिडेट भवे बिश्नोई जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी अपील के लिए हम डोर टू डोर सारी जगह कन्वेंसी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 1 साइड इलेक्शन है ये। आपको आपको नहीं लगता कि मीडिया तो मेहनत करती है, आपने हमारी तारीफ की, नेता भी मेहनत करते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार वो सीजन अब है मेहनत करने का, फिर 5 साल बैठना है। आपको नहीं लगता कि मेहनत जो की जा रही है वो सफल हो पाएगी? कहीं ना कहीं सामने बड़े बड़े चेहरे हैं, जेपी है, सत्येंद्र है और केजरीवाल का भी एक हवा है कहीं ना कहीं। क्या लगता है मेहनत सफल हो पाएगी आप सरीखे नेताओं की? देखिए, आदमपुर से हमेशा से चौधरी भजन लाल जी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद भाई कुलदीप जी ने इलेक्शन लड़ा और आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारे आज तक। तो आज तीसरी पीढ़ी से भव्य जी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं कहूँ जेपी तो पहले आदमी भजनलाल से भी हारा, उसके बाद कुलदीप जी से भी हारा, तीसरी पीढ़ी अब भव्य से भी बुरी तरह इलेक्शन हारेगा। 1 साइड इलेक्शन है। 100% लोगों का मन बन चुका है भारतीय जनता पार्टी को और भव्य को बनाने का लोगों का मन बन चुका है। लोग कहीं इस बार लोगों का मन तो नहीं, क्योंकि 55 साल की विरासत हो गई है। 55 साल से कुछ विरोधी आपके विपक्षी आपके कहते हैं कि 55 साल से एक ही परिवार कुंडली मारकर बैठा है। यही बात अगर लोगों के जहन में बैठ जाती है तो आपको नहीं लगता कि बदलाव हो सकता है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 साल है, 2 साल और पड़े हैं और 2 वर्षों के अंदर अभी देखिए किस प्रकार से, अभी तो आदरणीय कुलदीप जी ने जिस प्रकार से रिजाइन दिया था, तभी से अभी तक मैं कहूँगा 500-600 करोड़ रुपए के काम किस प्रकार से यहाँ पर चल पड़े। किस प्रकार से ड्रेन की व्यवस्था नहीं थी, आपके अंदर मंडी के अंदर पानी चला जाता था। इसी तरह सीवर की व्यवस्था नहीं थी, वो काम भी ऑलरेडी हमने शुरू करा दिया। और मैं दावे से एक बात कहूँगा, जो हालात आदमपुर मंडी के हमने देखे हैं, जो रोड्स का ख़राब है, जो है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं, आपको शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह ज्ञान होगा। तो 101% ये जो आपको आदमपुर आज नज़र आ रहा है, एक मॉडल आदमपुर नज़र आएगा। 101% प्रदेश के मुख्यमंत्री और भव्य जी मिलकर इसको पूरा इसकी प्रकृति के तरफ लाएंगे। और जो लोग ये बात कहते हैं कि क्या इतने वर्ष हो गए हैं, लगभग आप कह रहे हैं 55 वर्ष हो गए हैं कि यहाँ से एक ही परिवार है, ये परिवारों के मन के अंदर इनका अपना परिवार, अपना घर है। ये हमेशा ये परिवार की इज्जत करते हैं और जहाँ पर मन मिल जाते हैं और जहाँ से परिवार की तरह इलेक्शन लड़ा जाता है तो 100% ये इलेक्शन में वो जीतेंगे। नेताजी, कुरुक्षेत्र के लोगों की तासीर में और आदमपुर के लोगों की तासीर में बहुत फ़र्क है। 26 साल से विपक्ष में बैठे हैं, उनके काम हो ना हो लेकिन वो विपक्ष में रहना पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि वो मनोहर सरकार को ना देखें, आपके मुख्यमंत्री साहब को ना देखें, इस बार भी वो बदलाव पर वोट दें? देखिए, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वप्रथम मैं कहूँगा एक ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, जो 24 घंटों में से 18 घंटे डेली काम करते हैं। और किस प्रकार से उन्होंने पहले नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी, हाँ जी, पर्चियाँ चलती थी, बिकती थी, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से मेरिट बेस पे काम किया, ट्रांसफ़र पॉलिसी ला के लाए, मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र। आज पूरे
देश के अंदर किस प्रकार से अभी अमित शाह जी आए हुए थे, आदरणीय हमारे होम मिनिस्टर फरीदाबाद में, उन्होंने तारीफ़ की हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि देखिए किस प्रकार से जो भी मोदी जी के मार्गदर्शन में हमें आदेश हुए उन कार्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इसी तरह जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार से भव्य भी एक नया बच्चा जो बाहर से एजुकेशन करके आया, उसका बहुत बड़ा विज़न है काम करने का, 100% वो आदमपुर के लिए उस विज़न के तहत काम करेगा और सफलता पाएगा। 3 साल में जो काम नहीं हो सके अगले 2 साल में हो पाएंगे? देखिए मैं 101% आपको कह जा रहा हूँ, इलेक्शन 2 साल के बाद होना है। 2 साल के अंदर मैं भी विधायक हूँ, गारंटी से कहता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कल आएंगे अपने सामने कह देंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ 2 साल के अंदर जो आज आदमपुर देख रहे हैं, इस आदमपुर एक मॉडल आदमपुर आपको नजर आएगा काम। जनता अगर भाजपा का विधायक नहीं बनाती है, किसी दूसरी पार्टी का विधायक बनाती है, तो क्या फिर यहाँ पर विकास में कमी रह जाएगी? देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पहला प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ये तो विपक्ष का काम था, जब कभी भी सरकार आई विपक्ष की, पहले आती रही है, हुड्डा साहब की सरकार थी, लेकिन कभी भी विपक्ष के कैंडिडेट को, एमएलए को कभी ग्रांट नहीं दी। पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने विपक्ष के भी विधायक को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। आप जगह देखिए, पता कर लीजिए। सड़कें टूटी पड़ी, आदमपुर की सीवरेज की व्यवस्था बड़ी बुरी थी। अगर आपने यहाँ लोकल में है, आप लोगों से मिलते होंगे, वो बताते होंगे बरसात के दिनों में सीवरेज बिल्कुल जाम हो गया था, जीना मुहाल हो गया था गंदगी से, बदबू से। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के वक्त में काम नहीं हुए हैं। देखिए मैं एक बात कहूँ, अभी आप कुलदीप बिश्नोई के ही कार्य में काम हो रहे हैं। देखो किस प्रकार से सीवर व्यवस्था का काम शुरू हो चुका है, रोड्स का सब, हर चीज़ के टेंडर हो चुके हैं आपके सामने। वो हमारे को पता है यहाँ समस्या थी ड्रेन की। फिर बार बार क्यों भाजपा के नेता, विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, फिर क्यों कहते हैं भव्य को बनाइए फिर विकास देखिए? देखिए एक बात है, भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बहुत काम हो रहे हैं। 5 एकड़ से कम खाते में, किसान के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान योजना किस प्रकार से लागू उन्होंने करी। इसी तरह मैं कहूँगा प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल परिवारों को 2.5 लाख रुपये देने का काम किया। मैं मोदी से वापस खींचकर आदमपुर ही लेके आऊँगा आपको। बस मुझे तो इतना बता दीजिए, आपकी सरकार विपक्षी विधायकों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं करती? ये कुछ आदमपुर की जनता की भावना को देखते हुए, इनके अंदर उनकी भावना से, उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से किस प्रकार से उनकी भावना को देखा कि हमारे आदमपुर के अंदर बहुत वर्षों से कार्य नहीं हुए, और विकास की गति को तेज़ करने के लिए और विकास को कराने के लिए और आदरणीय कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि भव्या जी को विकास के लिए लाए। और दावे से आज मैं आपको मिल के जा रहा हूँ, 2 साल के बाद दोबारा फिर इलेक्शन में हम यहाँ आएंगे, आपको दिखा देंगे यहाँ किस प्रकार से आदमपुर बदला हुआ है। तो अब 6 तारीख को लड्डू कुरुक्षेत्र बटेंगे, आदमपुर में बटेंगे? देखिए पूरे प्रदेश के अंदर लड्डू बटेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर लड्डू बनेंगे। और मैं तो एक बात और भी आपसे कहूँगा, करना तो हमारे अपना नाम क्या सेंटर ने, आदरणीय नाम क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन ने करना है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्णय है, लेकिन हम तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे भव्य को अगला मिनिस्टर भी बनाया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जेपी के कद को कम आंका जा रहा है, हुड्डा को बहुत ही कम आंका जा रहा है? क्योंकि वो भी एक कदावर नेता रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पूरा दमखम उन्होंने लगा रखा है। क्या आपको लगता है कि जेपी और हुड्डा जीत को आसान होने देंगे? देखिए बाई इलेक्शन आपके सामने जींद में भी हुआ था, पूरा दमखम लगाया। जहाँ भी बाई इलेक्शन होता है विपक्ष भी लगाता है, सत्ता पक्ष भी जो लगाता है, हमेशा हुआ करता है। तो इसलिए जीत तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफ़ी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है, लगातार गलियों में घूम रहे हैं, वोट पक्की कर रहे हैं। ये तो 3 तारीख को जब वोट डलेगी तब पता चलेगा, और 6 तारीख को क्लियर होगा कि कितने वोट पक्के नेता कर पाए, कितने विधायक यहाँ पर आए, कितने सांसद यहाँ पर आए और कितनी भव्य जीत कर पाए हैं। या फिर कहीं आदमपुर भी एलनाबाद की तरह, बड़ौदा की तरह भाजपा सरकार से छिटक ना जाए, ये भी देखना होगा, बड़ी बात होगी। बस निवेदन है, बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ। कैमरामैन अजीत के साथ यशपाल कंचू।